स्वागत है आपका गीता ज्ञान जीवन का सार के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं कृष्णा और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सत्य पर जो न कभी बदला है न कभी मिटा है। आज का विषय है आत्मा की अमरता। यह विषय जितना गूढ़ है उतना ही हमें जीवन के संघर्षों से उबारने वाला भी है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन जब अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध का धर्म ही नहीं बल्कि आत्मा के स्वरूप का भी दिव्य ज्ञान देते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। वह अविनाशी है, शाश्वत है, अनादि है। इसका न कोई जन्म है न मरण। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं। आप पुराना मोबाइल बेचकर नया खरीदते हैं। क्या आपका अस्तित्व उस मोबाइल से जुड़ा था? नहीं, आप वहीं रहते हैं, उपकरण बदलते हैं। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है पर अपना स्वरूप नहीं बदलती। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ जाता है हम शोक करते हैं, रोते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है वह व्यक्ति नहीं गया, केवल उसका शरीर गया। आत्मा तो अमर है, वह अब किसी नई यात्रा पर है। सोचिए, अगर हम हर परिस्थिति में यह याद रखें कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो क्या हम डरेंगे? क्या हम मोह में फंसेंगे? इस ज्ञान से जुड़कर हम हर संकट को भी शांति और विवेक से देख सकते हैं। एक और दृष्टांत, जैसे एक दीपक कई बार अपने दीपक को बदलता है। तेल खत्म होता है, बाती बदलती है, लेकिन ज्योति वही रहती है। ठीक वैसे ही आत्मा वह ज्योति है, शरीर उसका दीपक। और जब शरीर समाप्त होता है तो वह ज्योति आत्मा फिर एक नए दीपक की ओर बढ़ती है। जब कोई कठिनाई आए, जब जीवन भ्रमित कर दे तो एक क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या मैं कुछ अधिक, कुछ शाश्वत हूं? श्री कृष्ण का उत्तर है, तुम आत्मा हो, चेतन, अमर, दिव्य। डर का कोई स्थान नहीं जहां आत्मज्ञान है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे योग का महत्व, कैसे योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। तब तक के लिए अपने भीतर की शांति को पहचानिए, अपने आत्म स्वरूप को जानिए और जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। नमस्कार।